राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा विभाग आवंटन तो कर दिया गया है, ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उसको भी तेज कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों को जो विभाग आवंटित किया गया है वो पसंद नहीं है। जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, आधे अभ्यर्थियों को तो यही नहीं पता कि ये विभाग भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं कि इसमें आगे चलकर क्या काम करना होगा, क्या नहीं करना होगा। वैसे मैं एक एक करके आपको विभागों का वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसको आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से विभाग में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो जो हमने शिक्षा विभाग और जो चिकित्सा विभाग है उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो खत्म होते समय आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन देखिए, जो प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा विभाग आवंटित किए गए हैं उससे काफी अभ्यर्थी नाखुश हैं। पहले अपन देखिए बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में फाइनल सिलेक्ट हुए स्टूडेंट विभाग अलॉटमेंट होने के बाद में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। विभाग जो है वो आपका रैंडम अलॉट किया गया है। देखो मैं आपको बताऊं, जो सचिवालय और आरपीएससी है वो विभाग तो मेरिट और वरीयता उसके हिसाब से मिले हैं, लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग में भी आगे आपके 100 से ज्यादा विभाग आते हैं और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो भी आपके प्रशासनिक सुधार विभाग में ही है। उन अभ्यर्थियों को विभाग अलॉटमेंट के लिए प्राथमिकता नहीं बढ़वाई गई है और एआरडी ने केवीएट भी दाखिल कर दी है। अब हाईकोर्ट में एआरडी ने केवीएट दाखिल कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर अब अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाते हैं इस बात को लेकर कि हमें हमारा चाहा गया विभाग नहीं मिला, इसके कारण भर्ती पर स्टे आए, तो ये स्टे अब नहीं आएगा, क्योंकि एआरडी को अंदाजा लग गया था। एआरडी जो प्रशासनिक सुधार विभाग है, यह आपका 29 जून को ही इसने हाईकोर्ट में केवीएट दाखिल कर दी थी, ताकि बच्चे जो है वो अगर हाईकोर्ट का रुख करें विभाग आवंटन को लेकर तो भर्ती प्रक्रिया के ऊपर कोई भी आंच ना आए। अब कोई भी स्टूडेंट कोर्ट जाकर यदि ऐसा बोलता है कि मेरी रैंक अच्छी है फिर भी किस्मत के आधार पर मुझे ये विभाग जो अलॉट हुआ है, तो कोर्ट एआरडी का पक्ष सुनकर ही फैसला लेगा, क्योंकि एआरडी ने पहले 29 जून को केवीएट वो दाखिल कर दी थी। भर्ती कोर्ट के चक्कर में ना फंसे इसलिए केवीएट वो दाखिल की गई है। अब 4th ग्रेड में जिसको जो विभाग मिला है उसको वही ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मेरा विभाग सबसे बकवास विभाग है, मेरे विभाग में काम इतना ज़्यादा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा कि मेरे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या है, अधिकांश बच्चे वो सिलेक्ट हैं जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं। अधिकांश क्या, ज़्यादा ही मानो आप, जैसे कुछ कैटेगरी जो आपकी जिसकी मेरिट नीचे रही है उनके अपन मान सकते हैं कि ज़्यादा उनको पढ़ने में मेहनत ना करनी पड़ी हो, लेकिन अधिकांश कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है और वो केवल 4th ग्रेड तक सीमित नहीं रहना चाहते, आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसलिए उनका मानना है कि हमें जो भी विभाग आवंटित हुआ है उससे हम खुश नहीं हैं, इसलिए अब वो हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना क्या आप 4th ग्रेड को ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस नौकरी की सख्त जरूरत है। उनका कहना है कि प्लीज यार इस भर्ती को पूरा होने दो, हम तो हमारे डिपार्टमेंट को किस्मत मानकर स्वीकार कर रहे हैं, न हम कलेक्टर की पोस्ट पर बैठ रहे हैं। भाई हम लोग कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हम रहेंगे तो चपरासी ही। तो प्लीज जो हो रहा है उसे होने दो, जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है उसे होने दीजिए। इसीलिए एआरडी ने, प्रशासनिक सुधार विभाग ने पहले ही हाईकोर्ट में ये केवीएट दाखिल कर दी थी 29 जून को, ताकि भर्ती प्रक्रिया है वो समय पर पूरी हो और इन जैसे जो बच्चे हैं इनको फायदा हो। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि आपसे विभाग भरवाए नहीं गए थे? क्या आपसे प्राथमिकता भरवाई नहीं गई थी? क्या इसके लिए विज्ञप्ति में कोई प्रावधान नहीं है? तो बिल्कुल प्रावधान है। ये आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की संशोधित विज्ञप्ति में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें यहाँ पर देखिए आपका प्रशासनिक सुधार विभाग, जिसमें आपकी 47,000 और 5,000 यानी टोटल आपकी 53,121 पोस्ट है। आरपीएससी में 34 पोस्ट है, इनको ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। सचिवालय के अंतर्गत आपके 594 पोस्ट है, अधिकांश को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। कुछ आपके प्रोविजनल कैटेगरी में, तो इनका मामला आराम से हो जाएगा। टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 53,749 है। इसमें यहाँ पर देखो मोटे मोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी गई है। ये क्या लाइन है और इसका मतलब क्या है? पहले तो इस लाइन को आप ध्यान से देखो। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों और उसके अधीनस्थ जो भी कार्यालय हैं उनके लिए शासन सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापन हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी उक्त विभागों को प्राथमिकता क्रम अवश्य भरे। तो जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तब आपसे विभाग भरवाए गए थे। अब आप कहोगे सर हमसे विभाग नहीं भरवाए गए थे। बिल्कुल भरवाए गए थे। 3 विभाग आपसे भरवाए गए थे। एक आपका सचिवालय था, एक आपका आरपीएससी था और तीसरा आपका एआरडी प्रशासनिक सुधार विभाग था। इन तीनों में ये जो नियम है ये लागू होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि जब विज्ञप्ति में ये लाइन लिखी गई है कि यहाँ पर देखिए वरीयता सह प्राथमिकता के आधार पर भरवाया जाएगा, तो फिर अब प्राथमिकता
और वरीयता के आधार पर क्यों नहीं भरवाया जा रहा है ना, ये मानना है। लेकिन जो वरीयता और प्राथमिकता है वो इन 3 विभागों में है। अब इन 3 विभागों में देखिए, जिन बच्चों ने आरपीएससी और सचिवालय चुना था और जिनकी रैंक अच्छी आई है, मेरिट में जो बच्चे आए हैं, अगर उन्होंने ये चुना था तो वो उनको मिल गया। लेकिन जिनके रैंक अच्छी आई है और उन्होंने पहली प्राथमिकता प्रशासनिक सुधार विभाग को दी थी, तो फिर उनको प्रशासनिक सुधार विभाग ही मिलेगा। और इनमें आपके जो 100 से ज्यादा विभाग है उनमें से कोई एक विभाग मिला है। तो ये जो लाइन लिखी गई है ये इन विभागों के लिए है, 3 विभागों के लिए। तो आरपीएससी और सचिवालय वालों को ज्वाइनिंग उन्हीं अभ्यर्थियों को मिली है जिनकी पहले तो रैंक अच्छी थी और जिन्होंने प्राथमिकता जिसको दी थी उसी हिसाब से उनको मिला है। लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत आपका ये जो नियम है ये लागू नहीं होगा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार विभाग में आपको अलग से विभाग नहीं बनवाए जाएंगे। तो फिर अभ्यर्थियों का यह मानना है कि अच्छी रैंक लाने के बावजूद भी मनपसंद विभाग नहीं चुन सकते, तो फिर अच्छी रैंक का क्या मतलब है? कीड़े मकोड़े की तरह जो मिले उसे लेकर निकलो, विभाग काउंसलिंग हक है। काफी अभ्यर्थियों का यह मानना है कि जो प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत भी आपके 100 से ज्यादा जो विभाग आते हैं उनका भी अलग से विभाग भरवाए जाए, ताकि प्रशासनिक सुधार विभाग में जो 53,000 से ज्यादा पोस्ट है उन बच्चों को भी अपना मनपसंद विभाग मिले। इसके लिए लगातार मांग उठ रही है। तो क्या कोई हाईकोर्ट में व्यक्ति गया है? बिल्कुल गए हैं। हाईकोर्ट में प्रियंका जिनगर नाम की एक कैंडिडेट है, इन्होंने हाईकोर्ट में इस नियम को चुनौती दी है। आप यहां पर देख पाएंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में विभाग आवंटन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। विभाग आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए प्रियंका जिनगर ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में रिट याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया है, यानी कि प्रियंका जिनगर ने यह आरोप लगाया है कि विभाग आवंटन में मेरिट और अभ्यर्थियों की वरीयता यानी कि प्रेफरेंस का सही पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने अनुसूचित जाति महिला में 126 पॉइंट ये अंक प्राप्त किए और उनकी मेरिट कई अन्य अभ्यर्थियों से बेहतर होने के बावजूद उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आवंटित कर दिया गया, जबकि उससे कम अंक वाले प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको उनकी पसंद का माध्यमिक शिक्षा विभाग दे दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने दलील दी है कि विभाग आवंटन मेरिट कम प्राथमिकता के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। याचिका में वर्ष 2020 में राज्य सरकार के परिपत्र और राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट से विभाग आवंटन सूची में संशोधन करके याचिकाकर्ता को उनकी मेरिट और वरीयता के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित करने और पूरी प्रक्रिया की पुनः समीक्षा कराने और अंतरिम राहत के रूप में शिक्षा विभाग में एक पद सुरक्षित रखने की मांग की गई है। इस याचिकाकर्ता ने, प्रियंका जिनगर ने, इसने यह कहा है कि विभाग आवंटन कर दिए लेकिन अगर उसमें ज्वाइनिंग दो तो मेरे लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक पद है वो पहले से आप रिजर्व रखेंगे। तो अगर हाईकोर्ट अब इस एक लड़के के एक लड़की के लिए अगर यह सीट सुरक्षित रखती है तो फिर बाकी बचे हुए जो कैंडिडेट हैं जिनको अपना विभाग पसंद नहीं है वो कैंडिडेट भी हाईकोर्ट में चले जाएंगे। तो अगर इस कैंडिडेट को अगर सीट सुरक्षित रखने के ऊपर हाईकोर्ट मान जाती है तो फिर बाकी अन्य कैंडिडेट को भी सीट सुरक्षित रखने के लिए मानना पड़ेगा। तो फिर ये जो मामला है ये आपका हाईकोर्ट में उलझ सकता है। तो इसी के लिए पहले ही एआरडी ने 29 जून को ही हाईकोर्ट में एक केवियट दाखिल कर दी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 29/6/2026 को, ताकि भर्ती प्रक्रिया है वो समय पर पूरी हो, अटके नहीं। और कल परसों आपका राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो विभाग अलॉटमेंट का सूची जारी की गई है उस सूची में भी प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह लाइन मेंशन की है कि अगर भविष्य में कोई व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट अगर हाईकोर्ट में जाता है तो मामला हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन ही रहेगा, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उन सभी पर समान रूप से लागू होगा। तो पहली बात तो यह है कि भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं रुकेगी। 28 दिन के अंतर्गत आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो निकालना जरूरी है और 21 दिन के अंतर्गत, उसके बाद में 21 दिन के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी अगस्त महीने में कन्फर्म है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, भले ही कितने ही कैंडिडेट हैं वो हाईकोर्ट क्यों ना चले जाएं। ये देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है और कब तक देता है। अगर सारे अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं अगस्त महीने में और ये मामला तारीख पर तारीख पढ़ते पढ़ते अगर अक्टूबर नवंबर तक चला जाता है और फिर हाईकोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे वापस आप विभाग भरवाइए, तो फिर प्रशासनिक सुधार विभाग फिर से कैंडिडेट का विभाग भरवाएगा और उसके बाद में आपको मनपसंद चाहा गया विभाग मिल सकता है। मैं कह रहा हूं कंफर्म नहीं है, मिलेगा, मिल सकता है। इसलिए जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि 1% हो सकता है कि हाईकोर्ट जो फैसला है वो आपके पक्ष में सुना दे, लेकिन आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे और उसके बाद में अगर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तो फिर हो सकता है कि आपको
मौका ना मिले, क्योंकि बाद में मनपसंद विभाग, चाहा गया विभाग है, वो आपसे भरवाया जा सकता है 1-1.5 महीने के बाद में, लेकिन तब तक आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। तो जो ज्वाइन हो चुके होंगे उन्हीं से भरवाया जाएगा, जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनको मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी आपका क्या मानना है? क्या आप चाहते हैं कि आपका जो विभाग आवंटन की प्रक्रिया है वो दोबारा से होनी चाहिए, या आप चाहते हैं कि नहीं, जिसको जो विभाग मिल गया वो अच्छा है, भर्ती प्रक्रिया टाइम पर हो जानी चाहिए, ज़्यादा लफड़ा है वो हमको नहीं चाहिए? आपके जो भी विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखिए 29 जून को ERD के द्वारा केवीएट दाखिल की गई थी, यहाँ पर आपको पहले ही सूचना प्रोवाइड करवा दी गई थी। बाकी और भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो यहाँ पर ये सूचना आपको सबसे पहले मिल जाती है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।